स्टूडेंट्स आज चैप्टर शुरू करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस चैप्टर में हमें हेलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ना है कि हम हेलोजन ग्रुप को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी एल्काइल या एराइल चेन में। तो सबसे पहले ये देखें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें यहां चाहिए। तो इस चैप्टर में जो फंक्शनल ग्रुप होगा जो हम स्टडी करेंगे वो होगा हेलोजन ग्रुप। ठीक है ना। अब हेलोजन ग्रुप क्या होता है, रिप्रेजेंट उसको ऐसे एक्स से कर देते हैं, लेकिन हेलोजन ग्रुप हो सकता है फ्लूरो, ये हो सकता है क्लोरो ग्रुप, ये हो सकता है ब्रोमो ग्रुप, या ये हो सकता है आयोडो ग्रुप। अब इस हेलोजन ग्रुप को हम किसी भी एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक चेन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली 8 तरह के हेलोजन डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। तो वो 8 तरह के हेलोजन डेरिवेटिव्स कौन से हैं? 8 टाइप्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स देखेंगे वो कौन कौन से हैं। पहले हेलोजन डेरिवेटिव हैं जिन्हें हम कहते हैं हेलो एल्केन। अगर हम एल्केन चेन में हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे हेलो एल्केन। तो ये क्लोरोइथेन है, एल्केन चेन में हमने हेलोजन इंट्रोड्यूस करा। दूसरे डेरिवेटिव हैं हेलो एल्कीन्स, यानी इस बार हमारी हाइड्रोकार्बन चेन होगी एल्कीन, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2Br। कोई भी हेलोजन आप ले सकते हैं, लेकिन इस बार हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी है? एल्कीन। तो हम इनको कहेंगे हेलो एल्कीन्स। तीसरे हो सकते हैं हेलो एल्काइंस। तो अगर हम हमारी हाइड्रोकार्बन चेन इस बार एल्काइन चेन है, ठीक है, यहां फ्लोरो लगा देते हैं, तो ये बन गए हेलो एल्काइन। ओके। इसी तरीके से ये तीनों केस किसके हो गए? ये तीनों केस हो गए एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स के। अब आते हैं एलिसाइक्लिक पर। हम कह सकते हैं साइक्लो हेलो एल्केन्स। तो इस बार जो हम हेलोजन एटम या हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे वो किसी साइक्लिक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये बन गए साइक्लो हेलो एल्केन। उसके बाद हो सकते हैं साइक्लो हेलो एल्कीन्स। तो साइक्लो हेलो एल्कीन्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस बार हम साइक्लो एल्कीन चेन लेंगे जो कि एक एलिसाइक्लिक चेन है और उसमें हेलोजन इंट्रोड्यूस करेंगे। और 6th कैटेगरी हो सकती है साइक्लो हेलो एल्काइंस कैटेगरी। इसमें क्या करते हैं हम? साइक्लो एल्काइन लेंगे और इसमें हम कोई भी हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये 3 कैटेगरी हो गई एलिसाइक्लिक हेलोजन डेरिवेटिव की। ओके। इसके बाद नंबर 7 वी हैव एरोमेटिक बेंजोइड हेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके। एरोमेटिक बेंजोइड हेलोजन। एरोमेटिक बेंजोइड हेलोजन डेरिवेटिव्स में जो हेलोजन एटम होता है वो या तो बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता है या फिर हेलोजन एटम बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली ना जुड़ा होके हमारी साइड चेन से जुड़ा होता है। तो इनको तो कह देते हैं हम रिंग सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन के रिंग से जुड़ गया, तो रिंग सब्स्टिट्यूटेड या न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। और इनको हम कह देते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके। तो ये 8 मेजर कैटेगरीज हैं जो हेलोजन डेरिवेटिव्स की हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। हम कहने को तो कह देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, एक्चुअली वो क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स वगैरह सबका होता है जो 8 कैटेगरीज मैंने बताई। तो हम यहां लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके। अब जब यहां इन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी हाइड्रोकार्बन चेन में केवल और केवल हेलोजन एटम्स होने चाहिए और कोई एटम और कोई दूसरा हेटेरो एटम नहीं होना चाहिए, यानी और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो पहला क्लासिफिकेशन बड़ा सिंपल है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। आपको सिर्फ ये देखना है
कि मॉलिक्यूल में कितने हैलोजन एटम हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से हम कहते हैं सबसे पहले मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब नाम से पता लग रहा है कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स वो होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें सिर्फ एक हैलोजन एटम मौजूद है। तो कंपाउंड्स दैट हैव, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव ओनली वन हैलोजन एटम, ओके, उनको कहेंगे हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अब इसका एग्जांपल तो बड़ा आसान है, आप इसका एग्जांपल बना दें क्लोरोइथेन। इसमें देखो एक ही क्लोरीन है, आप इसको साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड बना दें, आप इसको क्लोरोबेंजीन बना दें, ब्रोमोबेंजीन बना दें, आप इसमें कोई भी कंपाउंड बनाएं, लेकिन उसमें हैलोजन एटम कितने होने चाहिए, एक। इसी तरीके से दूसरे हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स किसको कहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे कंपाउंड्स दैट हैव टू हैलोजन एटम्स, ओके, कंपाउंड्स दैट हैव टू हैलोजन एटम्स। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, आपने तो कुल मिलाकर दो हैलोजन एटम लगाने हैं, चाहे एक से लगा दो चाहे अलग अलग। मान लो आपने लिखा CH2Cl और CH2Cl। फिलहाल तो बात इतनी है कि इसके पास दो हैलोजन एटम्स हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो एक से हैलोजन एटम साइड बाय साइड हो, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हो, तो हम उनको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। तो ये एक तरह का विसिनल डाइहैलाइड है, और विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है कि सिमिलर हैलोजन एटम्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। सिमिलर हैलोजन एटम कहां पर हैं, दे आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, अगल बगल वाले कार्बन एटम पर दोनों हैलोजन मौजूद है। अब क्योंकि हम डाई हैलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर आ जाएं, दो एक से हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पर आ जाएं, तो डाइहैलाइड तो है ही, साथ ही साथ हम इसको कहेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। तो हम ऐसा कहते हैं कि सिमिलर टू सिमिलर ये हैलोजन एटम्स, टू सिमिलर हैलोजन एटम्स आर ऑन सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम पर दोनों हैलोजन एटम एक से मौजूद है, उसको कहेंगे जेमिनल। लेकिन फिलहाल बात थी डाइहैलाइड्स की, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स की। तो देखिए, अगर मैं यहाँ क्लोरीन लगा दूं और यहाँ ब्रोमीन लगा दूं, तो ये भी डाइहैलोजन डेरिवेटिव है। इसी तरीके से अगर मैं CH2Br ले लूं, CH2 ले लूं और CH2F ले लूं, तो ये सभी डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स है। अगर आप एलिसाइक्लिक में बनाना चाहें तो ये साइक्लोब्यूटेन है, आप यहाँ पर ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, यहाँ क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो ये जितने भी मैंने बनाए हैं, पहली बात तो ये डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स है, क्योंकि इन सबके पास दो हैलोजन एटम है। और डाइहैलोजन डेरिवेटिव में दो कंडीशन आती हैं, एक विसिनल डाइहैलाइड्स और एक जेमिनल डाइहैलाइड्स। इसी तरीके से डाइहैलोजन, इसके बाद डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स में ही तीन कैटेगरी और होती हैं। पहली कैटेगरी है एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, दूसरी कैटेगरी है एल्काइलीन डाइहैलाइड्स, और तीसरी कैटेगरी होती है पॉलीमिथाइलीन डाइहैलाइड्स। अब क्या फर्क है इन तीनों में, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड में दोनों एक से हैलोजन एटम किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। तो देखिए, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ये कैटेगरी हो गई एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, ये एक तरह की। इसके बाद डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स में ही तीन कैटेगरी और होती हैं। पहली कैटेगरी है एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, जेमिनल कंडीशन। एल्काइलिन डाइहैलाइड में क्या होता है, मैं इसका एग्जांपल यहां बना देता हूं। जो हमारे दो एक से हैलोजन एटम हैं, वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर जुड़े होते हैं, तो ये एक तरह की विसिनल कंडीशन है। आप देखिए, दोनों हैलोजन एटम अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन एटम्स पर जुड़े हुए हैं, ओके। और पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड में जो दो एक से हैलोजन एटम हैं, वो टर्मिनल एंड्स पर होते हैं, एक इस टर्मिनल एंड पर और एक इस टर्मिनल एंड पर। तो पहला हैलोजन इस एंड पर है और दूसरा हैलोजन
इस एंड पर है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। तो एल्काइलिन डाइहैलाइड में विसिनल जैसी जेमिनल जैसी कंडीशन है, एल्काइलिन डाइहैलाइड में विसिनल कंडीशन है, और पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड में 2 एक से हेलोजन एटम टर्मिनल एंड्स पर होते हैं एल्काइल चेन के। तो ये हुए हमारे डाइहेलोजन डेरिवेटिव। और अगर हम एक छोटा सा पॉइंट यहां बनाना चाहें कि व्हाट आर पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स, तो पॉली मतलब मैनी, तो पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा हेलोजन एटम्स मौजूद हों। ठीक, तो है मोर देन 2 हेलोजन एटम्स। अब ये एक से भी हो सकते हैं और ये हेलोजन एटम अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, तो हम उनको कहेंगे पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स। देखिए इसमें आप ये बना दीजिए, यहाँ फ्लोरो लगा दीजिए, यहाँ ब्रोमो लगा दीजिए और यहाँ पर आयोडो लगा दीजिए। ठीक, इसी तरीके से अगर आप यहाँ CH2Br लेते हैं, CHI लेते हैं और CH2Cl लेते हैं, तो कोई से भी 3 हेलोजन लगा दीजिए, 3 या 3 से ज्यादा हेलोजन लगा दीजिए, तो वो बन जाएगा पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव। तो पहला क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर था? इट वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। बड़ा सिंपल सा ये क्लासिफिकेशन है, आपने सिर्फ हेलोजन एटम्स का नंबर गिनना है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम वो होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होता है। ठीक, छोटा सा मैं हिंट दे देता हूं। मान लीजिए आपने बनाया CH3 CH2 CH2 और Br, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो ये अल्फा है, इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा है और इससे नेक्स्ट कार्बन गामा है। और हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए क्या करते हैं? अगर कार्बन से जुड़े हुए चारों बॉन्ड सिंगल हो तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3 होगा। कार्बन से जुड़े हुआ एक डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल हो तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और कार्बन से जुड़ा हुआ एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सिंगल हो या 2 डबल बॉन्ड हो, तो दोनों ही केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो इस बार हमारा अल्फा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन है प्राइमरी हेलोएल्केन्स, सेकेंडरी हेलोएल्केन्स और टर्शरी हेलोएल्केन्स। प्राइमरी हेलोएल्केन्स, सेकेंडरी हेलोएल्केन्स एंड टर्शरी हेलोएल्केन्स। ओके, अब फिर से बात आती है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी क्या है। तो जो कार्बन एक कार्बन एटम से जुड़ा हो वो प्राइमरी कार्बन एटम, जो कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो वो सेकेंडरी कार्बन एटम, जो कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो वो टर्शरी कार्बन एटम, और जो कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हो वो क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये 4 से जुड़ा है ना, तो क्वाटरनरी। ये एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा है टर्शरी, ये एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये 2 कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा और ये प्राइमरी कार्बन एटम कहलाएगा। तो ये कार्बन एटम्स की नेचर हुई। अब प्राइमरी हेलोएल्केन किसको कहेंगे? हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, अगर हेलोजन एटम जुड़ा है प्राइमरी कार्बन एटम से तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी हेलोएल्केन। देखो जरा एक एग्जांपल बना लो, CH3 CH2 CH2 और Br। तो तुम्हारा हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, पहले तो इस कार्बन की नेचर चेक करो। ये अल्फा कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन एटम है, तो हम इसको कहेंगे प्राइमरी हेलोएल्केन। अब सेकेंडरी हेलोएल्केन, और मैं फिर कह रहा हूं ये केवल एल्केन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये पूरी की पूरी 8 कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है जो मैंने बताई है। अब सेकेंडरी हेलोएल्केन या सेकेंडरी हेलोजन डेरिवेटिव में हम कहेंगे कि हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो अल्फा कार्बन एटम है वो यहां पर सेकेंडरी होगा। इसका एक एग्जांपल आप बना लीजिए CH3 CHBr और CH3। आप देखिए जो आपका ये तो ग्रुप हो गया, ग्रुप से जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अल्फा कार्बन है। तो देखिए इस कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, तो इसलिए हमको इसको कहेंगे सेकेंडरी हेलोजन डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर मैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बनाऊं तो ये जो अल्फा कार्बन एटम है, ये अल्फा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, ये सेकेंडरी भी है, तो इसको भी हम सेकेंडरी हेलोजन डेरिवेटिव में ही काउंट करेंगे। टर्शरी हेलोजन डेरिवेटिव या टर्शरी हेलोएल्केन क्या होंगे? ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें
हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू या अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम, या आपका जो अल्फा कार्बन एटम है वो टर्शरी है। इसका एग्जांपल ऐसे बनाइए, CH3 CH2 CH3। अब आपने जो हैलोजन एटम इस बार जोड़ा है इस कार्बन से जोड़ा है अपना हैलोजन। अब देखिए ये कार्बन कैसा है, ये अल्फा कार्बन है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं इससे। और ये कार्बन एटम क्योंकि 3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो ये कार्बन एटम टर्शरी है। तो 3 तरह के कंपाउंड हो गए, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्शरी हेलो एल्केन। अब इसी बेसिस पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन नेचर की बेसिस पर हम 2 और कंपाउंड बताएंगे, डी पार्ट बताएंगे, जिसको हम कहते हैं एलाइल हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, एलाइल हैलोजन कंपाउंड, एलाइल हैलोजन कंपाउंड। अब एलाइल हैलोजन कंपाउंड में क्या होता है कि हमारा जो अल्फा कार्बन एटम है वो एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। ये हमारा अल्फा कार्बन एटम है, ओके, ये वाला। और ये अल्फा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और आप देखिए कि ये कार्बन एटम एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर अल्फा कार्बन एटम के पड़ोस में डबल बॉन्डेड कार्बन हो या अल्फा कार्बन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हो तो हम उसको कहते हैं एलाइल हैलोजन कंपाउंड। ओके, इसी तरह से जो लास्ट कैटेगरी है वो हमारी कैटेगरी है बेंजाइल हैलोजन कंपाउंड, बेंजाइल हैलोजन डेरिवेटिव कह दीजिए, आप कंपाउंड कह दीजिए। बेंजाइल हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन एटम है वो बेंजीन के रिंग से जुड़ा है। तो देखिए ये अल्फा कार्बन एटम है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और ये किससे जुड़ा है, ये बेंजीन के रिंग से जुड़ा है। तो हम इसको कहते हैं बेंजाइल हैलोजन डेरिवेटिव। तो अगर हमारा कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम हैलोजन डेरिवेटिव्स को डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, एलाइल में और बेंजाइल की कैटेगरी में। ओके, तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ हमारा हैलोजन कंपाउंड्स का। जो नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन है हैलोजन डेरिवेटिव्स का वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन एटम। यानी इस बार जो अल्फा कार्बन एटम होगा जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कैसा होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, एक आता है विनाइलिक हैलाइड्स। ओके, तो विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू सच अल्फा कार्बन एटम विच इज इटसेल्फ डबल बॉन्डेड। अब देखिए ये हैलोजन एटम है, ये आपका ग्रुप हो गया, ये आपका अल्फा कार्बन एटम हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये खुद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें एराइलिक हैलाइड्स। तो एराइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि जो हैलोजन एटम होता है वो डायरेक्टली बेंजीन के रिंग से जुड़ा होता है। आप देखिए ये जो हैलोजन एटम है ये डायरेक्टली बेंजीन के रिंग से जुड़ा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, अल्फा कार्बन एटम से जुड़ा है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन एटम बेंजीन के रिंग का हिस्सा है। तो यहां पर लिखेंगे हम, इसकी क्या पहचान है, हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। हालांकि हमसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछते, बस पहचान पूछते हैं। तो हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, और यहां पर हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ओके, हैलोजन एटम किससे जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा है। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल बनाएंगे। सबसे पहले मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बनाइए, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का आप एग्जाम्पल बनाइए, डाई हैलोजन डेरिवेटिव का आप एक एग्जाम्पल बनाइए, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव का आप उसके बाद प्राइमरी हेलो एल्केन का एक एग्जाम्पल बनाइए, आप सेकेंडरी हेलो एल्केन का एक एग्जाम्पल बनाएंगे, आप टर्शरी हेलो एल्केन का एक एग्जाम्पल बनाएंगे अपनी तरफ से,
उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बाद नंबर 7 आप एलाइलिक हैलाइड का एक एग्जाम्पल बनाएंगे, आप बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल बनाएंगे, आप विनाइलिक हैलाइड का एक एग्जाम्पल बना लीजिए, ओके, और आप अपनी तरफ से एक एराइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल बना लीजिए। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है। आप ये 10 तरह के कंपाउंड बनाइए, आपको क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ओके।